Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम, उसका जो एक क्षेत्र है ब्रिजगंज जंक्शन से आप थोड़े अंदर की तरफ प्रातरापुल जेल की तरफ जाते हो तो उससे पहले बाईं तरफ बिस्लेरी कंपनी है, उसके ठीक सामने जो ऑपोजिट रोड है उस पे अगर आप आते हो तो आप इस जगह पर पहुंचते हो। और ये जगह पर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ कई सारे यहाँ के निवासी भी है। और वजह ये है, ये जो रास्ता, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, आज वही वजह है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और आज इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं इस रास्ते से जुड़े कई सारे मसले हैं जो यहीं के निवासी एक एक कर हमें बताएंगे, मुनि की जुबानी जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। आपका नाम क्या है? कृष्ण नायर। जी नायर साहब, बोलिए क्या बात है? मैं 30 साल से इधर ही है। ये रोड ऐसी हालत में है 30 साल से। कीचड़ से, धूप का टाइम भी कीचड़, बारिश का टाइम भी कीचड़। कभी इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं? कभी नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं मैडम? सर मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 2001 में यहाँ शादी करके आई। मेरा सास जब थी तब से हम लोग यहाँ रहे हैं। अभी मेरा बच्चा शादी होने वाला, मगर आज तक ये रास्ता में ना सर, जो तकलीफ हम लोग झेल के आते हैं, अपना घर है बोल के मजबूरी में है, नहीं तो कब तक छोड़ देते थे होंगे। कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता इस तरह है कि कितना बार बाइक से गिरे हैं। जब लोड जाता तो पत्थर गिर जाता, कभी लग जाएगा, वो डर रहेगा। पहले थोड़ा चौड़ा था कि एक गाड़ी जाता है तो आदमी चल के जा सकता, अभी तो बहुत डर लगता चलने जब गाड़ी जाता। तो हम लोग को जान इतना रिस्क है। गवर्नमेंट सबको कितना ही हादसा होता पैसा दे के पूरा कर देगा, मगर वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकेगा, ना सर एक फैमिली मेंबर का। आप लोगों ने कभी अपने पहले पंचायत में था तो प्रधान को, और अभी जब वार्ड काउंसिलर तो वार्ड काउंसिलर को बोल के क्यों नहीं बोला इसको? वार्ड काउंसिलर को भी बुलाए, दिखाए। 1 महीना पहले भी वार्ड काउंसिलर आए, आके देख के गए, बोले आप जेई को लेके आता बात करेंगे। बोले क्या बात हुआ, आज तक कोई नहीं। फिर बोले एमपी को आप वीडियो करके दो, एमपी को भी वीडियो करके भेजे। अभी उनका स्ट्राइक चल रहा था। 5 साल पहले कुलदीप राय शर्मा को भी हम ये रास्ता में लेके आई थी, हम जीत जाएगा बनाएंगे सर भी बोले। मगर जब वोट का टाइम आता ना सर, रात होने से भी सब आ जाते। ये सच है। वोट हम कोई नहीं देखता, क्योंकि यहाँ से 10 घर से भी वोट मिलेगा, उनके लिए वोट में फायदा रहता। बाकी टाइम नहीं सोचते कि हम लोग यहाँ से कैसा सामान लेके आते, बच्चा कैसा स्कूल जाता है। एक ऑटो नहीं आने मांगता सर, एक्स्ट्रा पैसा देने से भी बोलते हम लोग को डबल खर्चा हो जाएगा। और हम लोग इमरजेंसी के लिए ना, अभी एक एज होता, मेरा सास हैंडीकैप है, उनको एक हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए यहाँ से एक बाइक में चढ़ाओ, वहां से एक कार में चढ़ाओ, वैसा फील है। बच्चे लोग सब यहाँ से सब भागने मांगते, सबका किराया घर मोस्टली खाली है, रास्ता प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोग यहाँ रहते हैं सबका अपना पट्टा जमीन है? जी सर, इनका मम्मी का ही, हस्बैंड का एंक्रोचमेंट नहीं है? नहीं सर, एंक्रोचमेंट नहीं है। हमारे साथ एक युवा भी है, हम उनसे जानेंगे। बेटा आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, खुल के बताइए। ये बारिश के टाइम में इतना कीचड़ चढ़ जाता है, रोड में चलने भी नहीं होता। स्कूल जाने टाइम ड्रेस का हालत खराब हो जाता है, चेंज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। रोड बचपन से ऐसी है, हम जब से पैदा हो तब से रोड इतना गंदा है, चलने नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोई गाड़ी भी लेके आएगा, गाड़ी का नीचे पूरा बम्पर में लग जाता है। तो वही सब बहुत प्रॉब्लम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑफिसर घूम के नहीं देखता, कोई भी रिपोर्ट करने से घूम के नहीं देखता। डीसी यूसी सब घूमता है, लेकिन ये एरिया नहीं है। तो एक्चुअली कोरी था, कोरी हट गया, अभी ये क्रशर भी इधर से हटना चाहिए। हाँ, जब तक क्रशर नहीं हटेगा रोड बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि इतना लोड 100 गाड़ी एक दिन चलता है। 100 गाड़ी चलता है, 100 गाड़ी चलता है एक दिन। 100 गाड़ी? हाँ, 100 गाड़ी के ऊपर चलते रहता एक दिन। सुबह से 5 बजे शुरू होएगा, रात में 8 बजे तक। और इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है यहाँ पे? लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह जलता है मैडम? स्ट्रीट लाइट वो भी हाँ, कभी कभी बंद होता है, कभी चलता है। फिर कितना बार उन लोगों को फोन करके बोलना है, फिर आएगा उन लोग ठीक करके देगा, फिर 2 दिन का बाद फिर भी बंद होता है। पूरा मुश्किल है। ये रोड से जाने भी नहीं सकता ना, अंधेरा में लोग कितना जन गिरता है, एकदम मुश्किल होता है। सर क्या कहना चाहते हो? सर मेरा नाम तपन है जी। पिछले 35 साल से यहाँ में हूँ। यहाँ में दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई गाड़ी अंदर नहीं आने मांगता। कोई भी बच्चे लोग कुछ सामान ऑर्डर कर देते, आने नहीं बोलते, नीचे चौक जाके लेके आओ।
अच्छा, डिलीवरी वाले भी नहीं आने नहीं वाले। आने वाले, बोलते नीचे जाके लेकर आओ। इतना रात को कौन नीचे जाके लेके आएगा? मैं घर पे भी रहते हैं, मैं बाहर में काम में रहता हूँ, बच्चे भी नहीं, वो नहीं रहते, स्कूल में रहते। मैडम को बोलते एक बार वो टैक्स के लिए फोन आया था, बोले टैक्स का पेपर लेने के लिए आ जाओ, फिर वो पेपर लेके आप टैक्स बांध देना करके। फिर मैडम मुझे बोले कि इस तरह से फोन आया करके। फिर मैंने उनको बोला सर वो रास्ता ठीक नहीं है, मैडम नहीं आ सकेंगे, आप मुझे ऑनलाइन व्हाट्सअप भेज दीजिए, मैं बांध दूंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, वहाँ आके आप ले लीजिए। ठीक है सर, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आके पेपर दे दीजिए, आप रास्ता का भी मुआयना कर लीजिए। हम लोग हमेशा टैक्स बांधते रहते, इस साल नहीं बांधते, हमेशा बांधते रहते। अब एक मुआयना करके देख लीजिए हम लोग किस हालत में यहाँ पे रहते हैं करके। पर उसके बाद बोला ठीक है, नेक्स्ट डे ब्रिजगंज का टूर में जाऊंगा, तब उसके बाद आके देखूंगा। बट उसके बाद कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया सर। ये रास्ता का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। जितना भी राशन पानी तो हम लोग लेडीज लोग को ही लाना पड़ता है, लेकिन हम लोग डबल पेमेंट देते, 150 रुपये दे के भी हम लोग बड़ा मुश्किल से आते इधर। जंक्शन से लेके यहाँ तक 150 रुपए हाँ, ऑटो में। जी, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं, बोलता मेरा पंचर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो लेडीज से कैसा लाएंगे सामान उठा के सिर में। जी सर। सर मेरा नाम एंटोनी है, मेरी बच्ची छोटी है और वो स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। बच्चा बोलता कि आपको स्कूल जाने के लिए हमको नहीं जाएगी बोलती है। रोड इतना गंदा है, इतना गंदा होता है करके। मेरा नाम सेंथिल कुमार है सर। ये बच्चा इधर से आता तो पूरा कीचड़ अंदर चला जाता, चूता तो अंदर चला जाता। बच्चा को स्कूल जाते जाते बच्चा पूरा हालत करवा देता। बच्चा लोग पूरा बच्चा को छेड़ता है, बोल रहा है क्यों इतना चूता फिर गंदा हो गया आ रहा है, ऐसे करके तेरा पहुँचते पहुँचते पूरा एकदम काला हो जाता है। फिर उसके लिए कैसा जाएगा आप सोच के बताइए। ये रोड में तो यही में तो डिलीवरी हो जाएगा सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब आपको इंसान ही दिखेंगे, राइट? या आपको कुछ और प्रजाति के दिखते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब इंसान हैं और हम सरकार के अंडर में आते हैं तो सरकार हमें जो जो सुविधाएं प्रदान करती है वो सुविधाएं हम इंसानों को क्यों नहीं मिलती है। क्या इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा? बेशक आ रहा है। इनका भी यही कहना है कि जैसे दूसरे जगह पर अच्छे रास्ते हैं, कई सारे सुख सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, तो फिर इन लोगों को क्यों इन चीजों से वंचित किया गया? क्या ये इंसान नहीं है? बेशक ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारे प्रशासन को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। एक बार इस रास्ते को आप देखिए, हम लगातार आप लोगों को इस पूरे रास्ते का फुटेज दिखा रहे हैं। आप इन रास्तों को जरा गौर से देखिए, क्या आप इनकी एक भी कही बातों को झुटला सकते हो? बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जरा सा बारिश पड़ती है और ये मिट्टी वाला रास्ता बहुत बुरी तरह कीचड़ हो जाता है। जितनी गाड़ियां, जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितनी गाड़ियां यहाँ से चल के आ रही है, आप इनकी हालत देख सकते हो कैसे ये डामाडोल करते हुए जा रहे हैं। लोड भर के गाड़ियां यहाँ से जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो है तमाम यहाँ पे जो जगह है, इसको यहाँ पे क्रशर चलता है, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ के पत्थर और सीमेंट और बजरी बनाया जाता है, उन चीजों का क्रशर है यहाँ पर। और इसी से सटा जो यहाँ पे इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं, इनका कहना है कि बरसों हो चुके हैं लेकिन इन लोगों को यहाँ पर अच्छी रोड नहीं दी गई है। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनकी जरूरतें नहीं है? क्या इनके बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होना क्या ये जरूरी है? अगर कोई, जैसे मैडम ने कहा, सर ने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी सर्विस होता है तो वो यहाँ से नहीं लेके जा पाते हैं। शिफ्ट वाइज इनको थोड़े दूर के लिए गाड़ी में जाना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी क्या इस रास्ते पर जा पाएगी? चाहे आप दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी लेकर आ जाइए, लेकिन ये जिस तरीके से ये रोड का हालत है, इस पे जो जंप्स लगेंगे, उस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा हमारे जो अफसर्स हैं, हमारे आला अधिकारी हैं, उनको लगाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे एक समतल रोड बनाकर देना चाहिए। अब बहुत हम देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने यहाँ पे जो है बोल्डर्स डाले हैं, पत्थर डाले हैं बनाने के लिए, मगर उसको कभी कंप्लीट नहीं किया। कोलतार वाला प्रॉपर रोड इनको कभी नहीं मिला। साथ में रात के अंधेरे में तो और भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक तो रास्ता इतना बुरा है, इतना खराब है, ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलता है। तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि इस रास्ते से आना जाना कितना तकलीफदेह होता होगा। हर वक्त किसी ना किसी तरीके की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इस डर में ये हर पल यहाँ पर जीते हैं। इनके घर वाले जब बाहर निकलते हैं घर से तो इनको डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। इतनी सारी लोडेड गाड़ियां जाती है यहाँ से, जैसे सर ने अभी बताया, दिन में 100 से ज्यादा गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे चलता है। भरी भरी गाड़ियां होती है जो बोल्डर कहिए, 20 चिप्स, ये सारे पत्थर लेके जाते हैं। और ये अगर इस झटके में गिरेंगे तो ये अगल बगल जो चल रहे लोग हैं इनको चोटिल कर सकते हैं। ये कई सारे मुद्दे हैं।
क्यों हमारी प्रशासन इनकी सुविधा का, इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं और ये सारी बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। हम हमारे डीसी सर से खास निवेदन करेंगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एलजी साहब से हम निवेदन करते हैं कि हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को यह आदेश दें कि जितनी जल्दी हो सके इन सड़कों को ठीक करें। सिर्फ स्मार्ट सिटी कह देने से स्मार्ट सिटी नहीं होता है, हमें जो है स्मार्ट सिटी की सुविधाएं भी देनी चाहिए। अगर उतनी अच्छी हाईटेक सुविधा नहीं दे सकते तो कम से कम एक प्रॉपर रोड जिसे हम रास्ता कह सके वो तो कम से कम यहाँ पे मुहैया कराइए आम जनता को। क्या इससे आप रास्ता कहोगे? खाली आप नजारा देखिए, मुख्य रास्ते से यहाँ तक आने में, इस गली में आने में 200-250 मीटर का फासला, मगर ये 200-250 मीटर आपको तय करने में हर पल आपको डर लगा रहेगा। आप गिर सकते हो, जो जिस तरीके का रोड की बनावट हो गई है, आप गिर सकते हो, आप चोटिल हो सकते हो, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे। कई सारे पॉइंट्स है म्युनिसिपल की तरफ से, जो गार्बेज लेने के लिए सैनिटरी का जो गाड़ी आती है वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है उनको यहाँ पर गाड़ी चला के आने में कितना तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो यहाँ तक लाके इनको डिलीवरी नहीं देते हैं, ऑटो वाले नहीं आते हैं, गैस गाड़ियां नहीं आती है। एक तो रास्ते का इतना बुरा हाल, और यहाँ के लोग अगर वहां से लेके यहाँ तक उनको गैस लेकर आना पड़े तो आप अनुमान लगाइए कि इनको कितने तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। एक नजारा आप उधर देखिए, ऐसे क्रशर्स भरे पड़े हुए हैं इस रास्ते में। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे क्रशर्स हैं जहाँ पे पत्थर, बोल्डर, चिप्स वगैरह बनाया जाता है। इनकी जो मटेरियल्स को लेने के लिए जो गाड़ियां यहाँ पे, बड़े बड़े टिपर्स और ट्रक्स आते हैं, उनकी वजह से इस रास्ते का क्या हालत हो गया। लेकिन एक अच्छा रास्ता अगर बना दिया जाएगा तो इनका काम भी चलता रहेगा और लोगों को आने जाने में कोई असुविधा भी नहीं होगी। इस रास्ते की साइज को आप देखिए, इसमें से 2 ट्रक पार नहीं हो सकता है, तो वहां पे लोगों को कितना संभल कर चलना पड़ता है। हम एक प्रयास करेंगे कि हम पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब से मिले, यहाँ के जेई साहब से भी मिले और हमारे डीसी सर से भी मिले। हम उनसे पर्सनली जाएंगे और इनकी तमाम जो एप्लीकेशंस है वो उनके सबमिट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो जनता है इनकी समाधान के लिए वे लोग जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकाले। इस उम्मीद के साथ कि वे लोग जो है इनकी अपील पर अवश्य ध्यान देंगे। हम इस बस्ती के तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बहुत ही जरूरी अहम मुद्दे को प्रशासन के सामने रखा है। हम सिर्फ एक जरिया हैं जो जनता की जरूरत को प्रशासन के सामने रखते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है अपनी जनता का पूरा ख्याल रखे। इनको हम ढेरों धन्यवाद देते हैं जो इस अहम मुद्दे को इन्होंने बुलाया, हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इनके जो मैटर्स हैं इनको हम प्रशासन तक पहुंचा सके। हमारा अधिकार है बिजली, पानी, सड़क, ये हमारा अधिकार है, तो फिर इनको इन अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है। हम पूरे हृदय से विनम्र निवेदन करते हैं हमारे डीसी साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे एलजी साहब को कि कृपया करके गुरुस्वामी रोड जो ब्रिजगंज चौक से काफी करीब है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए और जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को ठीक करिए, वरना यहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। और इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ा हादसा हो जाए, इसे अगर रोकना है तो हमें इस पर अभी काम करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।